गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेड 8 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 वर्ण विचार। प्रथम पार्ट में हमने स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी दूसरे पार्ट में हम व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख से विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्म। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये है स, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जो बनते हैं वर्ण, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, तो क जमा श मतलब क्ष, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र, त जमा र, पत्र, चित्र, त्रिकोण। ज्ञ, ज जमा य, ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। श्र, श जमा र, श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन, जो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण है च जमा च, च, सच्चा, कच्चा, बच्चा। क जमा क, क, पक्का, चक्का, सिक्का। त जमा त, त, कुत्ता, पत्ता, छत्ता। द जमा द, द, गद्दा, रद्दी, चद्दर। ट जमा ट, ट, भुट्टा, पट्टा। न जमा न, न, अन्न, भिन्न, पन्ना। उच्चारण, स्थान और वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों को बोलने में मुंह के जिन भागों की सहायता ली जाती है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। मतलब कि जो वर्ण हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे मुंह में अलग अलग स्थान को छूकर निकलते हैं, तो वो हमारे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारे उच्चारण स्थानों के नाम को हम समझ लें। 1. कंठ, कंठ मतलब गला। तालु, मुंह के अंदर ऊपर का भाग जिसे हम तालु तथा तालव्य भी कहते हैं। 3. मूर्धा, मूर्धा मतलब तालु के बीच का ऊंचा भाग। 4. दंत, दंत मतलब दांत। 5. ओष्ठ, होठ या ओठ। 6. जिह्वा, जीभ, नासिका, नाक। उच्चारण स्थान। 1. कंठ से बोले जाने वाले कंठ्य अ, तालु की सहायता से बोले जाने वाले तालव्य च। 3. मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले मूर्धन्य ट। 4. दांतों की सहायता से बोले जाने वाले दंत्य त। 5. ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले ओष्ठ्य प, उ। 6. कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले कंठ तालव्य ए। 7. कंठ और ओष्ठ्य दोनों की सहायता से बोले जाने वाले कंठोष्ठ्य ओ। 8. दांतों और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले दंतोष्ठ्य व। 9. नासिका से बोले जाने वाले नासिक्य अंग।
उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। 1. कंठ्य। अ, आ, अह तथा क वर्ग और ह का समावेश होता है और इनका उच्चारण स्थान है कंठ और जीभ के नीचे का भाग। 2. तालव्य। ई और बड़ी ई जो तालु के भाग से बोली जाती है तथा च वर्ग, य और श तालु और जीभ के भाग से बोले जाते हैं। 3. मूर्धन्य। री मूर्धा के भाग से बोला जाता है और ट वर्ग, ड, ढ, र और श मूर्धा और जीभ के भाग से बोले जाते हैं। 4. दंत्य। त वर्ग, ल, स, ज दांत और जीभ के भाग से बोले जाते हैं। 5. ओष्ठ्य। उ, बड़ा उ, प वर्ग दोनों ओष्ठ्य के भाग से बोले जाते हैं। 6. कंठ तालव्य। ए और ऐ कंठ, तालु, जीभ तीनों को मिला के उच्चारण किए जाते हैं। कंठोष्ठ्य। ओ और औ कंठ और ओष्ठ के भाग से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ्य। व, फ दांत और ओष्ठ के भाग से बोले जाते हैं। नासिक्य। अं पंचम वर्ण मुख और नासिका के भाग से बोले जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रवर्ण विचार में प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन का भी समावेश होता है। अल्प प्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, जबकि महाप्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है। अल्प प्राण में वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण का समावेश होता है। क, घ, ड, च, ज, ञ प्रत्येक, जबकि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथे वर्ण का समावेश होता है। ख, ग, छ और ज। इसके बाद आता है घोष एवं अघोष ध्वनियां। घोष या सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा गले के निकलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे वर्गों के तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह। अघोष ध्वनियों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण स, श, स और विसर्ग सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। हमारा अगला टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण मतलब अक्षर, विच्छेद मतलब अलग करना। किस शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना मतलब वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम जानते ही हैं अगर हमारे व्यंजन में स्वर नहीं लगेंगे तो वह हमारा व्यंजन का वर्ण आधा गिना जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं महल। जब हमें महल शब्द का वर्ण विच्छेद करना है तो म जमा अ तब वो पूरा म होता है, ह जमा अ तब वह ह पूरा होता है, ल जमा अ ल पूरा होता है। इस प्रकार म जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ मतलब हुआ महल। हम अन्य उदाहरण भी यहाँ पे देख सकते हैं। राजा, मीठा, साहसी, खुश, रूप, ऋतु। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें। स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, मतलब कि जो हमारे स्वर होते हैं उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। जैसे यह उदाहरण में हम देख सकते हैं इमली। इमली में ई स्वर है तो हम उसको मूल रूप में वैसा का वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद हम म का विच्छेद करेंगे। जैसे ई जमा म जमा अ जमा ल जमा बड़ी ई। उसी तरह दूसरा है आम। आम में आ स्वर है तो हम आ को ऐसे ही लिख देंगे आ जमा म जमा अ। दूसरा है उल्लू। उल्लू में भी उ स्वर है तो हम उ को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे जमा ल जमा बड़ा उ। दूसरी बात है ए और ऐ
कि मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखें कि कब हमें ए लगाना है और कब हमें आई लगाना है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है केला और मैला, तो केला में एक मात्रा वाला ए का समावेश होता है, तो तब हमें ए लगाना है। और मैला में दो मात्रा वाला ए की समावेश होता है, तो हमें वहाँ पे ए लगाना है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें ए लगाना है और कब हमें आई लगाना है। जैसे मैला और केला। अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। हम जानते ही है कि हमें अनुस्वार के लिए अ लगाना है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है हंस, ह जमा अ जमा स जमा अ, तो हुआ हंस, जो हमें बाकी उदाहरणों में भी इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार दूसरे भाग में हमने व्यंजन और वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्तु।